हाईकोर्ट से हिमाचल सरकार को निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने सीपीएस मामले को लेकर सरकार की याचिका खारिज कर दी। अब 16 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई है। इन सभी के बीच ये तय माना जा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मगर क्या है सीपीएस से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इतिहास? क्यों हलक में अटकी है सुक्खू के 6 विधायकों की जान? आखिर भाजपा के कार्यक्रम में अनुराग से क्यों मिल रहे हैं कांग्रेसी विधायक? इन सभी विषय पर हम बात करेंगे, मगर उससे पूर्व आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सोशल मीडिया पर मीम वायरल हो रहा है। चाय को 3 बार गर्म करके नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ कई बार चाय कप से होंठ तक ले जाते जाते ठंडी हो जाती है, मगर फिर भी लोग उसे बड़े चाव से पीते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में हमीरपुर भाजपा के कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। इसी बीच बरसड़ के कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भाजपा नेताओं से भरे सभागार में पहुंचते हैं, अनुराग ठाकुर से चर्चा करते हैं और वापस लौट जाते हैं। अमूमन इस तरह की मुलाकातें बंद कमरे में होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं जीत के लिए चुनावी मोड में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही चालों में घिरकर फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट सीपीएस जैसे लाभ के पदों को पूर्व में ही असंवैधानिक बता चुकी है। बावजूद मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सरकार को बैलेंस करने के लिए 6 सीपीएस बना दिए। सरकार के इस कदम को 3 याचिका के माध्यम से शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। विधायक सतपाल सत्ती के साथ 11 विधायकों ने याचिका लगाई। मंडी निवासी महिला कल्पना देवी और एक संस्था ने भी याचिका दायर की। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार का आवेदन खारिज कर दिया गया। हिमाचल सरकार ने सभी याचिकाओं पर सवाल उठाए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सभी याचिका वैध यानी लीगल है, अवैध नहीं है कि इसे खारिज कर दिया जाए। अब 16 तारीख को अंतिम सुनवाई है। ये तय माना जा रहा है कि सरकार को इस सुनवाई में भी निराशा हाथ लगेगी, जिसके बाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही मणिपुर और असम जैसे राज्य में सीपीएस पदों को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया था। ऐसे में अब लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि हिमाचल में भी सभी सीपीएस वापस होंगे और सुक्खू को बैकफुट पर आना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। बैलेंस करने के लिए लगाया गया फॉर्मूला फेल होने से सरकार डिसबैलेंस होती दिखाई दे रही है और साथ ही लोकसभा चुनाव में भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भोरन से पहली बार विधायक बने सुरेश कुमार का मामला भी विचाराधीन है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि झूठी और गलत जानकारी साझा करने के आरोप में उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दौरान ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के सूत्रधार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। कांग्रेस विधायक को जिस तरह से संगठन और सरकार दोनों से निराशा हाथ लगी है, ऐसे में अब कांग्रेसी विधायक खुले मंच पर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलने में संकोच नहीं कर रहे हैं। बरसड़ विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे को लेकर लखनपाल भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि कोई निजी काम होता तो दिल्ली में मिला जा सकता था, घर पर बैठकर समय लिया जा सकता था। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस विधायक का पहुंचना कई तरह के सवाल और संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस की अस्थिरता और मंडरा रहे संकट के बादल इन संभावनाओं को अधिक बल दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जो सीपीएस सुक्खू सरकार के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहे थे, इस बूटी के निष्क्रिय होने के बाद सुक्खू क्या चाल चलते हैं। हालांकि अब सरकार के पास विकल्प कम है। 3 मंत्री पद और 1 डिप्टी स्पीकर के अलावा कोई और संभावनाएं नहीं है। खैर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत चाहेंगे, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।